प्रणाम साथियों। मैं आपका साथी नीरज सिंह। साथियों, इस 18वीं लोकसभा गठन के लिए आज 1 जून को अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। साथियों, देश के भलाई के लिए, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के भलाई के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा के खिलाफ वोटिंग करना होगा। वैसे तो सारे महत्वपूर्ण राजनीतिक विश्लेषक, विद्वान राजनीतिक विश्लेषक अब ये मान चले हैं कि भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार की विदाई हो रही है। ये 6 चरणों से ही स्पष्ट हो चुका है। लेकिन इंडिया गठबंधन को, क्षेत्रीय दलों को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आए, इसका हम सबको प्रयास करना चाहिए। क्षेत्रीय दल भले ही वो अभी इंडिया गठबंधन एनडीए के साथ हों, उनकी भी यदि सीटें आती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो संभव है वो सरकार बदलाव का एक महत्वपूर्ण वाहक वो भी साबित होंगे। तो मेरा तो मानना ये है कि क्षेत्रीय पार्टी जिन्हें कहा जाता है, वो जितनी ज़्यादा मजबूत होंगी, देश, प्रदेश उतना ज़्यादा ही मजबूत होगा। और वो जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, जन कल्याण के लिए, तथाकथित राष्ट्रीय पार्टियों से ज़्यादा प्रतिबद्ध होती हैं। इसलिए क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत होती हैं तो जन कल्याण ज़्यादा होगा, प्रशासन ज़्यादा चुस्त दुरुस्त होंगी, किसानों का वो ज़्यादा भला कर पाएंगी, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। और साथियों, इस बात में अब कोई दो मत नहीं कि जो 4 जून के बाद जो नई सरकार बनेगी, उसमें क्षेत्रीय पार्टियों का ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और आने वाला समय क्षेत्रीय पार्टियों का ही होंगी। इसलिए किसी बात का शंका नहीं रहना चाहिए कि जो बड़ी पार्टियां हैं वही देश का हित कर सकती हैं। गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के लिए उन पार्टियों ने ज़्यादा लड़ाई लड़ी है
वनस्पत बड़ी राष्ट्रीय कही जाने वाली पार्टियां। दलितों के लिए अधिकार की बात हो तो मायावती से लेकर जेडीयू और तमाम छोटी पार्टियों ने ही लड़ाई लड़ाई। आदिवासियों के हक की बात हो तो अलग अलग राज्यों में अनेक आदिवासियों की पार्टियां खड़ी हुई हैं। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जितना आदिवासियों की लड़ाई लड़ा है और आदिवासियों की लड़ाई के लिए रास्ता दिखलाया है, उतना तो शायद ही भाजपा और कांग्रेस ने आदिवासियों के हक की बात किया होगा। किसी व्यक्ति विशेष को किसी संवैधानिक पद में बैठा देना अलग बात है उस वर्ग विशेष से, और वर्ग विशेष के सभी आम मतदाताओं के हक की लड़ाई लड़ना उस राज्य के, उस प्रदेश के जन जन की भलाई की सोचना अलग बात है। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है, दलितों की पार्टी, आदिवासियों की पार्टी, पिछड़ों की पार्टी माने जाने वाली, दलितों की माने जाने वाली, पिछड़ों की माने जाने वाली, आदिवासियों की माने जाने वाली पार्टियां मजबूत होंगी तो उन समाज का भी भला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यदि दूसरी तरफ भाजपा मजबूत होती है तो वो तो इस वर्ग का मान्यता देना ही बंद कर देती है। वो तो उनके लिए तो सिर्फ एक कहावत है कि युवा, महिला, गरीब, यही उनके लिए वर्ग है, बजाय कि दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक। तो भाजपा की सोच अपने आप में बहुत खतरनाक है। भाजपा को दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, आदिवासी वर्ग की मान्यता से ही बहुत भय लगता है। उसे लगता है कि जो ऊपरी वर्ग के लोग जो मलाई खा रहे हैं, क्रीम खा रहे हैं, 100 के हिस्सेदारी की चंद वर्ग, ऊपरी वाले वर्ग जो हकमारी कर रहे हैं, यदि दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक मजबूत हो गए तो उनकी हकमारी बंद हो जाएगी और न्यायपूर्ण संसाधनों का वितरण हो पाएगा। इस बात को सोच के ही भाजपा बेचैन हो जाती है। दरअसल भाजपा कुलीन वर्ग का समर्थक है। उसकी सोच में सामंतवाद है। वो नहीं चाहती दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक के भी बच्चे पढ़े लिखे आगे आए और देश के विकास में उनकी भी बराबर की हिस्सेदारी हो। उसका सोच इसके उलट है।
उन्हें वोट तो हर एक समाज को चाहिए, हर एक वर्ग का चाहिए, लेकिन जब हिस्सेदारी की, हकदारी की बात आती है तो वो हिस्सेदारी और हकदारी सिर्फ कुलीन वर्ग को देना चाहते हैं। उनके सामाजिक ताने वाने में जो उच्च वर्ग है, उनको वो हिस्सेदारी देना चाहते हैं। इसके उलट जो क्षेत्रीय दल है, एकाध अपवाद छोड़ दिया जाए तो सारी क्षेत्रीय दल स्थानीय जनता, समाज के निचले तबके से आने वाले समाज का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। और जब जब वो सत्ता में मजबूत होते हैं तो उसका फायदा समाज के निचले माने जाने वाले तबके को होता है। और इसीलिए लगभग सभी दल जातिगत जनगणना की बात तो करते हैं और उस पर अमल लाने के लिए भी वो तत्पर है, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे M.K. स्टालिन हो, चाहे अखिलेश यादव हो। इन सारे लोगों ने जातिगत जनगणना के लिए बात की और नीतीश कुमार और M.K. स्टालिन ने न सिर्फ जातिगत जनगणना की बात की बल्कि आबादी के हिसाब से आरक्षण देने की भी पहल इन लोगों ने किया। तो साथियों, ये जो तथाकथित राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिन्होंने राष्ट्रवाद का एक मुखौटा ओढ़ रखा है और राष्ट्र के लोगों को की हकदारी की बात आती है तो वो शोर मचाते हैं कि इससे समाज में बिखराव होगा। बिखराव कैसे होगा? समाज के 2-4 लोग 95-97% लोगों की हकमारी करे तो उससे समाज का एकीकरण हो जाएगा, लेकिन 95-97 लोगों के को उनका हक मिल जाए तो इससे समाज कमज़ोर होगा। ये कौन सा तर्क है? इन 95-97 लोगों को उनका हक मिलेगा तो समाज, देश मजबूत होगा। 95-97 लोगों का अगर पेट भरा होगा तो ये सब मिल के देश के भले के लिए काम करेंगे, देश के हक के लिए, लड़ाई के लिए कंधा से कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे। ये भाजपा, क्षेत्रीय दल, समाजवादी पार्टियां, समाजवादी विचारों की पार्टियां, इनके सोच में ये एक मौलिक अंतर है। इसलिए हम सभी को पाखंड, धर्म के पाखंड, राष्ट्रवाद के पाखंड, ये छलिया लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग नहीं हैं। मैं बार बार कहता हूँ, ये वंदे मातरम बोल के देश को बेच देते हैं, इन्हें तो वंदे मातरम बोलने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। स्टेशनों पे ऊंचे ऊंचे झंडे लगा के इन्होंने
झंडा सहित, स्टेशन सहित ट्रेनों को बेच दिया। ये इनका राष्ट्रवाद है। ये खोखले लोग हैं, ये छलिए लोग हैं। और नौटंकी करके राष्ट्र चलाना चाहते हैं। राष्ट्र नौटंकी से नहीं चला करती है। राष्ट्र चलाने के लिए सूझबूझ चाहिए। हर एक व्यक्ति को काम देने वाली सरकार चाहिए। भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने वाली सरकार चाहिए। किसानों के हक में काम करने वाली सरकार चाहिए। दलितों, मजदूरों व आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव न करने वाली सरकार चाहिए। और इसलिए आज अंतिम चरण के मतदान में आपके एक एक वोट का कीमत है। और भाजपा को परास्त करने के लिए आप अपना वोट करें। धन्यवाद।